वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर मेरे को बताते हो कि आप लोगों के बजाज V15 ना वो बेसिकली वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पा रही है ना। मतलब आप लोगों से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप लोगों की बाइक 80 के ऊपर नहीं जा रही, 90 के ऊपर नहीं जा रही। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 रीजंस बताने वाला हूँ और उसके 5 सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप लोग अपने बाइक में अप्लाई कर दोगे तो आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को आसानी से अचीव कर पाएगी। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सबसे पहला रीजन होता है जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती है, वो रीजन होता है बेसिकली आप लोगों की बाइक में लो ग्रेड का इंजन ऑयल होना। अभी देखो बजाज V15 में बेसिकली इंजन ऑयल जो होता है ना वो बेसिकली 2 टाइप के आते हैं। एक इंजन ऑयल होता है जो कि मतलब एक रेप्यूटेड ब्रांड से होता है और जो दूसरा इंजन ऑयल होता है वो मतलब ऐसे किसी जेनेरिक वाले ब्रांड से होता है। जो मेरे हिसाब से इस वाले बाइक के लिए जो सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है वो इंजन ऑयल है बेसिकली मोटूल का 20W50 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल या फिर फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। जैसा कि मैं आप लोगों को मैं कई बार में बता चुका हूँ, इंजन ऑयल का जो काम होता है ना उसका काम बेसिकली ये होता है कि वो बाइक को ठंडा रखने में, बाइक को स्मूथ रखने में बेसिकली मदद करता है ना। तो आप लोग ऐसा समझो कि जितने ही आप लोगों की बाइक स्मूथ रहेगी उतना ही आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को आसानी से अचीव कर पाएगी। तो ये तो रीजन नंबर 1 हो गया कि पॉसिबली हो सकता है आप लोगों की बाइक में अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल जो है वो न हो, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को अचीव नहीं कर पा रही हो। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे रीजन पे, ये जिस रीजन की वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को अचीव नहीं कर पाती है। जो दूसरा रीजन है ना वो दूसरा रीजन ये है कि आप लोगों की बाइक का जो इंजन है ना वो बेसिकली वो उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बाइक का इंजन चल नहीं रहा है लेकिन वो स्मूथली वो रोटेट नहीं कर रहा है ना, जिसकी वजह से आप लोग की बाइक जो है वो स्ट्रगल कर रही है अपने 110 किलोमीटर पर आवर वाले लिमिट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि बाइक का जो इंजन होता है ना उसके अंदर बेसिकली बहुत सारे उसमें गियर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और उन सारे ही पार्ट्स को मतलब स्मूथली वर्क करना जो है वो जरूरी होता है। अगर स्मूथली अगर वर्क नहीं करेंगे तो आप लोगों के बाइक को स्ट्रगल होगी, जिससे कि आप लोग जो है वो अपने बाइक से टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब परफॉर्मेंस ही नहीं आएगी तो टॉप स्पीड कहाँ से अचीव कर पाओगे। ये तो रीजन हो गया। अब इसके सोल्यूशन का क्या? देखो बाइक को स्मूथ रखने के लिए ना बेसिकली बहुत सारे इसके सोल्यूशन होते हैं। कई टाइप का ऑयल जो है वो आप लोग अपने बाइक में डाल सकते हो और भी बहुत सारे काम जो है वो आप लोग अपने बाइक के साथ कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट तरीका है जिसको अगर आप लोग अपने बाइक में अगर अप्लाई कर दोगे तो आप लोगों की बाइक जो है वो एकदम मक्खन स्मूथ हो जाएगी। वो बेस्ट तरीका है बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट। अगर आप लोगों को नहीं पता ऑयल ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑयल ट्रीटमेंट का जो काम होता है ना उसका काम ही उसका यही होता है कि वो बेसिकली बाइक के इंजन को एकदम स्मूथन आउट करता है। मतलब अगर आप लोगों की बाइक में कोई भी अगर जर्क आ रहा है या फिर अगर कोई अगर अननेसेसरी अगर फ्रिक्शन अगर आ रहा है जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक धीरे हो रही है, तो ऑयल ट्रीटमेंट उस चीज को बेसिकली एकदम स्मूथ कर देता है कि वो बाइक के इंजन में से फ्रिक्शन को एकदम खत्म कर देता है। अगर आप लोगों की बाइक अगर स्मूथनेस की वजह से अगर टॉप स्पीड अगर अचीव अगर नहीं कर पा रही है तो आप लोग अपने बाइक में ऑयल ट्रीटमेंट आप लोग डाल सकते हो। एक कंपनी है जो मैं आप लोगों को जो मैं रिकमेंड करूंगा अपने बाइक में डालने के लिए, वो कंपनी है बेसिकली एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट, है ना। एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली मैं अपने बाइक में मैं पर्सनली मैं यूज करता हूँ। इस वाले ऑयल ट्रीटमेंट को मैंने अपने बाइक में बेसिकली मोटूल के इंजन ऑयल के साथ मैंने अपने बाइक में डलवाया था और इसको डलवाने के बाद ना मेरी बाइक एकदम मक्खन स्मूथ हो गई। मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जैसी जो फीलिंग होती है ना बाइक चलाने की वो मेरी एकदम चेंज हो गई जैसे ही मैंने अपने बाइक में एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट मैंने डलवाया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जितना आप लोगों की बाइक का इंजन स्मूथ होगा उतना ही आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को आसानी से अचीव कर पाएगी। अब ये तो रीजन नंबर 2 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 3 पे। अभी जो तीसरा रीजन है जिस रीजन की वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पा रही है, वो रीजन ये हो सकता है कि आप लोगों की बाइक के इंजन में बेसिकली अच्छी क्वालिटी की एयर नहीं जा रही है ना। नहीं तो एयर इनटेक जो है वो बेसिकली वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाएगी। अब ये जो एयर इनटेक होता है ना ये होता है बेसिकली आप लोगों के बाइक के एयर फिल्टर से। मतलब अगर आप लोगों के बाइक का एयर फिल्टर अगर गंदा होगा या तो वो खराब होगा, नहीं तो वो अनफिल्टर्ड हवा अगर आप लोगों के इंजन के अंदर अगर डाल रहा होगा तो उस रीजन से भी आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को आसानी से अचीव वो नहीं कर पाती है ना। वो मतलब स्ट्रगल करती है आप लोगों की बाइक की टॉप स्पीड पहुंचने में। अब ये तो रीजन हो गया। अब इसके सोल्यूशन का क्या है? इसका जो सोल्यूशन है ना वो मैं आप लोगों को मैं 2 बेसिकली मैं सोल्यूशन बताऊंगा। जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो सोल्यूशन बेसिकली ये है कि अगर आप लोगों की बाइक का एयर फिल्टर अगर खराब हो गया है, नहीं तो अगर उसमें कुछ अगर
छेद हो गया है ना, तो उस चीज को बेसिकली आप लोग चेंज करा दो, उसी से ही आप लोगों का काम चल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड को आसानी से अचीव कर पाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को चाहते हो कि आप लोगों को एयर फिल्टर थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाइड और थोड़े से और अच्छे क्वालिटी की एयर जो है वो आप लोगों के इंजन में भेजे, तो आप लोग बेसिकली अपने बाइक में लगवा सकते हो हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। अब ये हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर क्या होता है? ये बेसिकली एक इतना बड़ा सा एक यूनिट होती है ना, जो आप लोगों के एयर फिल्टर के अंदर वाले चेम्बर में लगती है। वो हल्का सा उसमें मतलब मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, वो लग जाता है बड़े आसानी से। तो अगर आप लोग अपने बाइक में लगवा लोगे ना, तब आप लोगों की बाइक के इंजन में और ज्यादा प्योर हवा जाएगी। मतलब आप लोगों की बाइक के इंजन में वो 2 टाइम वो फिल्टर होके जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी और आप लोगों की बाइक के लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा कि वो आसानी से वो टॉप स्पीड आप लोगों के बाइक की वो अचीव कर पाएगी। सो अभी ये तो रीजन नंबर 3 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 4 पे। तो जो चौथा रीजन है, जिस रीजन की वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती है, वो रीजन ये हो सकता है कि आप लोगों के बाइक में बेसिकली जो टायर है वो या तो खराब हो गया हो, नहीं तो वो डैमेज हो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो, नहीं तो आप लोगों की बाइक की टायर की जो ग्रिप है वो ग्रिप बेसिकली वो लूज हो गई हो, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पा रही हो। सो अगर आप लोगों की बाइक की अगर टायर बेसिकली अगर खराब हो गया है, तो इसका एक ही इसका सोल्यूशन बचता है यार, कि आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक का टायर जो है उसको चेंज उसको कराना पड़ेगा। अगर फ्रंट टायर में अगर दिक्कत है तो फ्रंट टायर को चेंज कराना पड़ेगा, नहीं तो अगर सेकंड टायर में अगर दिक्कत है तो सेकंड टायर को बेसिकली चेंज कराना पड़ेगा। तो ये तो रीजन नंबर 4 हो गया। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 5 पे। तो जो रीजन नंबर 5 है ना, इसका भी लेना देना है बेसिकली आप लोगों के बाइक के टायर से, लेकिन टायर के प्रेशर से। देखो टायर प्रेशर जो होता है ना, उसका जो इफेक्ट होता है टॉप स्पीड पे वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब आप लोग ऐसा समझो कि जो सबसे पहला रीजन होता है जिस रीजन की वजह से बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती है, वो रीजन ये होता है कि आप लोगों के बाइक का इंजन बेसिकली वो कुछ प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। लेकिन जो दूसरा रीजन होता है वो रीजन बेसिकली यही होता है कि आप लोगों के बाइक में एडिक्वेट अमाउंट का टायर प्रेशर जो है वो नहीं है। जैसे अगर मेरी बाइक का मानो तो मेरे बाइक में 25 और 22 ऐसी करके इसमें टायर प्रेशर है, मैंने मैनुअल के हिसाब से, तो उतना इसमें टायर प्रेशर होना चाहिए। अगर टायर प्रेशर अगर नहीं होगा तब ये वाली बाइक जो है वो टॉप स्पीड अपनी आसानी से अचीव नहीं कर पाएगी, है ना। मतलब इसको थोड़ी सी उसको मुश्किल होगी। तो बाइक के टायर में, दोनों टायर में टायर प्रेशर को मेंटेन रखना जो है वो जरूरी होता है ना। अगर हल्का सा ऊपर नीचे भी होता है ना, तब भी वो टॉप स्पीड पे एंड ऑल्सो माइलेज पे भी वो इफेक्ट करता है। तो ये थे बेसिकली 5 रीजन जिसके वजह से आप लोगों की बाइक जो है वो टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती है। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो कब का बीत चुका है, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ ये पूरी खत्म। सो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इस पे जाके लिख देना। तो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर खत्म। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।